नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन के बहस के दौरान वायनाड सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के साथ साथ देश के अन्य मुद्दों पर सरकार को जमकर लताड़ लगाई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर गया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। पीएम के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है। राहुल के इस बयान पर सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राहुल ने आगे कहा कि आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा, आप इंडिया नहीं हैं। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका खंडन करती हूँ। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की। इंडियन रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। रेलवे ने 1300 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन मैनेजर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 2 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में निकली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की उम्र 42 साल, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की 45 साल और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों की उम्र 47 साल तय की गई है। रेलवे में निकली भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। झालावाड़ में एनडीपीएस प्रकरण के विशिष्ट जज घनश्याम शर्मा ने 4 आरोपियों बद्रीलाल, राधेश्याम उर्फ श्यामलाल, विनोद, राकेश कुमार निवासी हताई खेड़ा को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक तौकीर आलम ने बताया कि 4 अक्टूबर 2018 को पीड़ित सुशीला बाई ने अस्पताल में पुलिस को दी रिपोर्ट में 3 अक्टूबर की रात को पति भीम सिंह खाना खाकर घर से बाहर सो रहा था। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर गई तो वहां उसकी ननद ललिता का जेठ बद्रीलाल, देवर प्रभुलाल, मुरली, ललिता का पति श्यामलाल और विनोद आए और उसके पति से कहने लगे कि उनकी बहन कहाँ है। आरोपियों ने उसके पति से मारपीट की। इलाज के दौरान उसके पति की मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश के 40 लाख महिलाओं का फ्री स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने वाला है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करेंगे। पहले दिन 1000 स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को सीएम खुद स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। सरकार की ओर से मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड सहित डेटा प्लान खरीद के लिए 675 रुपये देगी। अगर कोई लाभार्थी 5999 रुपये कीमत का फ़ोन खरीदता है तो शेष 126 रुपये उसके ई-वॉलेट में ही रहेंगे, जिससे वह अपने हिसाब से कहीं भी उपयोग कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई लाभार्थी मोबाइल हैंडसेट 6125 रुपये से ज़्यादा महंगा खरीदता है तो उसे डिफरेंस राशि अपनी जेब से देनी होगी। अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने बहन के देवर और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। सीओ किशनगढ़ ग्रामीण जर्नैल ने बताया कि 35 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन का देवर अपने एक दोस्त के साथ घर पर आया। मेरी बहन के बीमार होने की बात कहकर मुझे साथ ले गया। इस दौरान बीच रास्ते में दुष्कर्म किया। आरोपी के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाद में आरोपी उसे घर पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। सीओ ग्रामीण ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के बयान लेने के बाद आगे की जाँच की जाएगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में थाने के हिस्ट्री शीटर निरंजन मीना उर्फ खुंडा की हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर मीना भगवान मंदिर के पास घायल अवस्था में पड़ा मिला। इलाज के लिए दौसा ले जाते समय हिस्ट्री शीटर ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी अजीत बड़सरा ने बताया कि जिस तरीके से मारपीट की गई उससे लगता है कि उसको मारने का नहीं, केवल हाथ पैर तोड़ने का प्लान था। हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में बालाजी थाने के पास ही
रहने वाले सीताराम मीना और टोडा भीम निवासी यादराम बैरवा उर्फ रंगा का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस दबिश दे रही है। हत्या से 9 घंटे पहले निरंजन ने सोशल मीडिया पर सीताराम और यादाराम को धमकी दी थी। उदयपुर जिले में नाबालिग पत्नी को साथ नहीं भेजने से नाराज दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके बाद से पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी। सास अपनी बेटी की पढ़ाई छूटने का हवाला देते हुए उसे दामाद के साथ भेजने से लगातार इनकार कर रही थी। इससे दामाद नाराज था। 6 अगस्त को दामाद ससुराल आया। अपनी सास को पत्नी की पढ़ाई के लिए स्कूल दिखाने अपने गांव ले गया। आरोप है कि यहां उसने सास की हत्या कर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर डंपिंग यार्ड में फेंक दिया। सुखेर थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि मामले को लेकर पहले परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला की लाश मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी 24 वर्षीय ईश्वर सिंह निवासी पिपलांत्री गांव राजसमंद को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर जिले में उधार लिए 10,000 रुपये वापस नहीं लौटाने पर 4 युवकों ने मिलकर युवक से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना 28 जुलाई की है, लेकिन जब पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानते हुए मामला रफा दफा कर दिया। घटना के 12 दिन बाद एसपी तेजस्विनी गौतम के आदेश पर मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और हत्या को मर्ग दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बिहार निवासी संतलाल मिश्र ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई की रात को मेरे बड़े लड़के पिंटू को जहांगीर कोहरी, अंकित, पवन व सावर बाइक पर लेकर गए थे। अगले दिन पुलिस ने फोन कर बताया कि उसका लड़का रोड नंबर 7 पर अचेत अवस्था में मिला है, जिसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एसपी के निर्देश के बाद कोटगेट थाना अधिकारी कुलदीप सिंह की टीम ने आरोपी जहांगीर कोहरी, अंकित, पवन व सांवर को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के एक युवक से दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 4,45,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जंक्शन थाने में नई दिल्ली निवासी भरत निर्वाण, अजीत यादव व मोहम्मद हैदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 30 वर्षीय विक्रम बडगुजर निवासी भट्टा कॉलोनी ने बताया कि फरवरी में भरत निर्वाण निवासी पहाड़गंज नई दिल्ली से मुलाकात हुई। भरत ने उससे कहा कि दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवा देगा। वह अपने भाई विकास के साथ दिल्ली गया। वहाँ भरत अपने साथ अजीत यादव व मोहम्मद हैदर निवासी पहाड़गंज को लेकर आया और अजीत ने एक फार्म दिया, जिसे भरकर अजीत को दे दिया। तीनों ने कहा कि 5 लाख रुपए में नौकरी लगवा देंगे। आरोपी भरत हनुमानगढ़ आया और 2 लाख रुपए ले लिए। बाद में अलग अलग समय में 2,45,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाए। बाद में न नौकरी लगवाई, न ही रुपए वापस लौटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली में मजदूरी करने वाले 3 युवक बाइक पर पाली से गांव जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर गुंदोज के निकट उनकी बाइक को ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गुंदोज चौकी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि तीनों युवक पाली के आदिवासी इलाके में गौरियां बस्ती के निवासी हैं। तीनों पाली में मजदूरी करते हैं। आदिवासी दिवस होने के कारण गांव जा रहे थे। गुंदोज के निकट हाईवे पर ट्रक ने इनकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाली थाना क्षेत्र के फली कौरना बस्ती निवासी 24 साल के कोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। 12 शहर के मंडोला वार्ड में युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों शाहबाद दरवाजा निवासी भारत प्रजापति उर्फ बिट्टू और लंका कॉलोनी निवासी लेखराज उर्फ गोलू बच्चा उर्फ अभिषेक जाटव को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 7 अगस्त को मंडोला वार्ड निवासी इमरान ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया था कि 6 अगस्त की रात को परिवार के साथ कोटा से आया था। परिजन घर चले गए। इस दौरान वह 20 से 25 मिनट मोहल्ले में खड़ा हो गया। रात को वह मोहल्ले से घर जा रहा था तो रास्ते में 3 लोग बिट्टू प्रजापति, नरोत्तम व एक अन्य ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरे बाएं पैर की जांघ में चोट लगी। फरियादी ने इधर उधर भागकर जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।